नमस्कार दोस्तों, मैं बीके कुशवाहा एक बार फिर से अपने चैनल मैथ थिंकर्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में थ्योरम 6.7 हम लोग देख चुके थे, उसको आगे बढ़ाते हैं और अगला थ्योरम हमारा जो है 6.8 है, जो कि काफ़ी प्रचलित थ्योरम है, काफ़ी नामी थ्योरम है और ये थ्योरम जो है पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए जो है काफ़ी फेमस है। और वैसे भी आप जानते हैं कि पाइथागोरस जो है एक बहुत जो है ग्रेट मैथमेटिशियन थे। तो उन्होंने जो एक थ्योरम दिया, उन्होंने क्या दिया, तो राइट ट्रायंगल के विषय में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उससे रिलेटेड जो है बहुत सारा प्रॉब्लम जो है आता है और काफ़ी सरल उन्होंने कर दिया। लो क्लास से ही आप 5-6 क्लास से ही आपको उससे आधारित प्रॉब्लम मिल जाएगा, ठीक है, और काफ़ी आगे तक आपको मिलेगा। खैर, प्रूफ जो है हमें इस क्लास में पढ़ना है, हमें 10th में पढ़ना है, ठीक है। तो देखते हैं कि ज़रा वो क्या बोलता है, स्टेटमेंट क्या बोलता है उनका, ठीक है। यानी हमारे पास है थ्योरम 6.8 और इसका नाम है पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, इस नाम से ये फेमस है। अब देखते हैं जरा कि ये थ्योरम जो है बोलता क्या है, ठीक है। तो थ्योरम कहता है क्या, स्टेटमेंट देख लेते हैं जरा। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट ट्रायंगल में क्या बोलता है कि द स्क्वायर ऑफ a hypotenuse, the square of a hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides, ठीक है। मतलब क्या बोल दिया कि द स्क्वायर ऑफ एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसमें स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, जो अदर जो दो साइड हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ध्यान रखिएगा, सम ऑफ स्क्वायर दिया है, यानी कि स्क्वायर के उनके साइड के स्क्वायर का सम, ठीक है, बराबर होगा। यानी कहने का मतलब हो गया क्या कि कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं क्या, हमारे पास यदि कुछ इस तरह से मान लीजिए कि इस तरह से ट्रायंगल ले लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए हमने ले लिया इसको क्या, ए बी सी ले लिया और यहाँ पे क्या है, हमारे पास ए जो है राइट एंगल है, ठीक है। तो ये बोलता है क्या कि बड़ा वाला मतलब हाइपोटेन्यूज यही होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब 90 ये है तो हाइपोटेन्यूज कौन होगा, बीसी होगा। बीसी जो है हमारा वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो जो बीसी का स्क्वायर होगा वो ए बी के स्क्वायर के, ठीक है, और ए सी के स्क्वायर के दोनों के सम के बराबर होगा। कहने का मतलब है, देख लेते हैं आगे चल के हम लोग, ठीक है। देखिए क्या बोलता है, पहले देखते हैं जरा फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, गिवन क्या है, ठीक है। गिवन है क्या कि ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल है, ठीक है, इन विच, तो इसमें एंगल होना चाहिए क्या, 90 होना चाहिए। एंगल ए इक्वल टू क्या, 90। अब एंगल ए 90 है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि बीसी जो है आपका होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा। वो ऑलरेडी आप जानते हैं कि जो 90 के सामने होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन है। टू प्रूफ में देखते हैं क्या प्रूफ करना है हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर ये आपको समझना होगा क्या प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज मतलब जो बड़ा वाला साइड होगा, एक राइट ट्रायंगल में जो बड़ा वाला साइड होगा उसका स्क्वायर, और बड़ा वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज ही होता है, ठीक है। कहीं कहीं आपका स्टेटमेंट में जो ये भी लिखा रहता है क्या कि जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें जो बड़ा वाला साइड है उसका स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज के प्लेस पे आपको क्या दे देगा, बड़ा वाला साइड दे देगा। तो आपको ये समझने की जरूरत है, आपको ये कंप्रीहेंड करना है कि आपको जो बड़ा वाला साइड जो कह रहा है वो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज आप जैसा कि देख पा रहे हैं फिगर में, तो बीसी है, ठीक है। तो बीसी का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, ए बी के स्क्वायर के और ए सी के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यानी कि ए बी सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा क्या, ए बी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं जरा कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन इसमें थोड़ा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, पहला जो थ्योरम था हमारा जो हम लोग देखे थे 6.7 में, उसके आधार पर हम लोग कर सकते हैं क्या कि ए के सामने जो है यहाँ पे क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है बीसी पे, ठीक है। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए हमने मान लिया इसको पी मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, पी मान लिया। तो यहाँ पे क्या कर लिया हमने, ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। वी ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी। हमने क्या किया, ए पी परपेंडिकुलर टू क्या कर दिया, बी सी कर दिया। फ्रॉम वर्टेक्स ए से हमने क्या किया, बी सी पे एक परपेंडिकुलर हमने ले लिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रूफ पे। प्रूफ क्या बोलता है हमारा, देखिए अब जो है यहाँ भी दो ट्रायंगल है आपको, ये वाला, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को करना क्या है,
बारी बारी से सिमिलर करना है क्या, बड़ा वाला जो ट्राइंगल दिया है उसके, ठीक है। तो देखिए जरा, हम पहला लेते हैं क्या, इन ट्राइंगल बी, ठीक है, यहाँ से लीजिए पी बी ए, देखिए पी बी ए। अब जो पी बी ए जो होगा, और पी बी ए इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड हम लेते हैं, ये सॉरी ट्राइंगल जो ले रहे हैं हम, वो कौन सा ले सकते हैं, देखिए पी बी ए, तो पी क्या है हमारा 90 डिग्री था, मतलब राइट एंगल था, तो ए बी सी के बराबर करना है तो ए होगा, और बीच में बी है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी सी लेना होगा, पी बी ए, तो बीच में बी है, बी दोनों में क्या है, कॉमन है, तो पी क्या है, पी ए के बराबर है क्योंकि 90 है दोनों, ठीक है, इसलिए हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या ले सकते हैं, ए बी सी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल में क्या ले सकते हैं हम, तो ले लीजिए एंगल पी, देखिए यहाँ से एंगल पी, एंगल पी को और क्लियर कर दीजिए कि एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी क्लियर आप देख पा रहे हैं क्या, यहाँ से ये जो एंगल है हमारे पास क्या है 90 है, ए पी बी बराबर क्या होगा, एंगल ए, क्यों, क्योंकि एंगल ए जो है हमारा वो 90 है, ये हो गया 90, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, बी यहाँ है, बी यहाँ है, मतलब ये जो है, ये जो एंगल है देखिए पी बी ए और ए बी सी दोनों में क्या है, ये दोनों में मौजूद है, मतलब दोनों में कॉमन है, यानी कि एंगल बी जो होगा वो एंगल बी के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या होगा, कॉमन है दोनों में, ठीक है, कॉमन है, ठीक है। अब देख लीजिए, जब ये दोनों कॉमन हो गया तो हम जानते हैं क्या, ए सिमिलैरिटी हमारा क्या बोलता है कि जब दो एंगल, एक ट्रायंगल का दो एंगल जो है दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के या फिर किसी भी एंगल के बराबर हो तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो दोनों हमारे पास गिवन था ट्राइंगल पी बी ए, ठीक है, ये वाला वो सिमिलर हो जाएगा क्या, ट्राइंगल ए बी सी के, ट्राइंगल पी बी ए क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के। अब जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम क्या जानते हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होगा। देख लीजिए पी बी ए कह रहा है ना, पी बी ए ये वाला पी बी ए, तो इसमें देख लीजिए, इसमें जो है हम ये वाला एंगल ले रहे हैं जरा, तो ये वाला एंगल जो है इसके सामने वाला साइड कौन सा हो जाएगा, पी बी होगा क्या, पी बी होगा, इसके सामने कौन सा हो जाएगा, पी बी। अब बताइए इसके बराबर जो है बड़ा वाला ट्रायंगल में कौन सा इक्वल है, इसके इक्वल कौन सा है, तो आप ऑब्वियसली जान रहे हैं क्या, ये वाला है, सी वाला है, क्यों, क्योंकि पी तो इसके बराबर था 90 के बराबर, और बी जो था वो कॉमन था, यहाँ हम दोनों देख चुके हैं, यानी कि जो रिमेनिंग एंगल था, जो बचा हुआ एंगल था हमारा, जो शेष एंगल था वही क्या होगा, पी बी, उसी के सामने जो है हम ले रहे हैं क्या, पी बी, तो इसमें भी जो शेष होगा, मतलब जो एंगल सी है उसके सामने कौन सा साइड है, तो ए बी है क्या, यहाँ से देख लीजिए ए बी है ना, ठीक है, ये हो गया, और इज इक्वल्स टू, तो इसके सामने हमने ये ले लिया। अब देखिए, अब फिर आते हैं छोटा वाला पे, तो छोटा वाला में जो है 90 के सामने कौन सा है, 90 के सामने कौन सा साइड है, ए बी है, तो 90 के सामने हमने लिया ए बी, और यही जो है इसके सामने कौन सा है, देखिए इसमें जो बड़ा वाला ट्रायंगल था उसमें 90 है, तो 90 ए हमारा है, तो 90 के सामने कौन सा साइड है, तो क्या है, बी सी है, बी सी है क्या, एक बार फिर से देख लीजिए, हमने क्या लिया, पी बी लिया, पी बी है यहाँ पे, तो पी बी के सामने, पी बी किसके सामने था, एंगल जो ये वाला है, मतलब ये वाला एंगल जो था, इस एंगल का हमने सामने क्या लिया, साइड, जो साइड दिया वो था हमारे पास क्या था, पी बी, एंगल ए के सामने जो साइड था वो था पी बी। अब बताइए एंगल ए ये वाला पोर्शन, ठीक है, मतलब बी ए पी, तो ये वाला जो एंगल था इसके बराबर कौन सा था, सी था, तो सी के सामने कौन सा साइड है, ए बी है, पूरा सी क्या है, पूरा हम बात कर रहे हैं ए बी सी ट्रायंगल में, तो ए बी सी ट्रायंगल में क्योंकि यहाँ पे ए बी सी के सिमिलर था, तो ए बी सी ट्रायंगल में एंगल सी के सामने कौन सा साइड होगा, ए बी होगा क्या, बिल्कुल ए बी हो गया। और वही काम फिर हमने क्या किया, यहाँ पे छोटा वाला फिर लिया, तो छोटा वाला 90 के सामने क्या है, ए बी है, ए बी हो गया, और ये 90 जो है इस ट्रायंगल में, और बड़ा वाला ट्रायंगल में हमारा 90 क्या है, एंगल ए है, ए बी सी में क्या है, एंगल ए है, तो एंगल ए के सामने जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा क्या, यानी यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा पी बी इंटू क्या हो जाएगा, बी सी, और इजिकल्स टू क्या मिल जाएगा, ए बी इंटू ए बी, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया हमने, ठीक है। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास आ गया क्या, पी बी इंटू बी सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर आ गया, इसको हमने मान लिया फर्स्ट, ठीक है। अब जो है ये वाला ट्रायंगल आते हैं, ये वाला ट्रायंगल और फिर बड़ा वाला ट्रायंगल में, ठीक है, यानी कि नाउ लिख लीजिए, नाउ ट्रायंगल पी ए सी, ट्रायंगल पी ए सी ले रहे हैं, पी ए सी मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, पी ए सी एंड ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी, देखिए यहाँ पे हम कॉरस्पॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, सी लास्ट में है, सी यहाँ भी लास्ट में है, पी हमने लिया, पी 90 है, ए 90 है, तो पी के कॉरस्पॉन्डिंग ए है, ए के कॉरस्पॉन्डिंग बी है, और सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, सी है, ठीक है। चलिए तो यहाँ भी देख लीजिए क्या हो जाएगा, एंगल पी, पी मत लिखिए, ए पी सी लिख लीजिए, एंगल ए पी सी ये वाला 90 है, और ये किसके बराबर है,
तो एंगल ए के बराबर है, क्यों? क्योंकि 90 है। जो ए पी सी है, मतलब ये वाला जो एंगल है वो क्या है, पूरा ए के बराबर है, इस ट्रायंगल के ए के बराबर है, 90 के बराबर है, ठीक है। और अगला जो है एंगल सी जो है, देखिए एंगल सी जो है वो क्या है, एंगल सी, ये दोनों क्या है, कॉमन है, देख पा रहे हैं जैसा कि, ठीक है। ये जो सी है वो क्या है, दोनों में है, तो कॉमन हो गया, ठीक है। अब चलिए, कॉमन हो गया तो फिर से क्या लिख सकते हैं हम, ट्रायंगल, ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल पी ए सी जो है वो सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए बी सी का हो जाएगा क्या, ट्रायंगल जो पी ए सी है वो क्या हो जाएगा, ए बी सी का सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल पी ए सी जो होगा वो ट्रायंगल ए बी सी का हो जाएगा सिमिलर, क्यों? यहाँ लिख लीजिए क्या, ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटीज क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। जब सिमिलर हो गया तो हम जानते हैं क्या, उसके जो साइड्स हैं वो क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए, उनके साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो यहाँ देख लीजिए जरा, पीएसी की बात कर रहे हैं हम, पीएसी ये वाला, ठीक है। तो ये वाला में जो है हम ले सकते हैं क्या, एक बार ये ले लीजिए, ठीक है। तो इसके सामने कौन सा हो जाएगा, पीसी, यानी पीसी। अब ए के बराबर ये एंगल जो है, मतलब एंगल पीएसी, एंगल पीएसी देखिए तो जरा, अच्छा रिमेनिंग एंगल है, ठीक है, रिमेनिंग एंगल यहाँ है पीएसी, तो इसके बराबर कौन सा होगा, बी होगा क्या, इसके बराबर क्या होगा, बी होगा। यानी कहने का मतलब हो गया क्या, कि इसके सामने हमने लिया पीसी लिया और बी इसके बराबर है, तो बी के सामने क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा, इसे पीसी अपॉन एसी, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो पीसी लिया हमने यहाँ और ये लिया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ 90 लेते हैं, 90 के सामने क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में 90 के सामने क्या होगा, एसी होगा, एसी। और बड़ा वाला जो ट्रायंगल था उसमें 90 के सामने क्या है, 90 के सामने बीसी है, बीसी है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देख लीजिए, यहाँ से मिल गया एसी इंटू एसी, और यहाँ से मिलेगा क्या, बीसी इंटू पीसी, यानी कि मिल गया हमें क्या, पीसी इंटू बीसी, ठीक है। और बराबर क्या मिल गया, एसी का स्क्वायर। इक्वेशन मान लिया हमने क्या, 2 मान लिया इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए फ्रॉम 1 and 2 हमने क्या किया, इक्वेशन 1 + 2 कर दिया। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 जो दोनों में मेरे पास जो दोनों था उसको हमने क्या किया, ऐड कर दिया, ठीक है। देखिए ऐड करने के बाद क्या मिल जा रहा है, हमें मिल गया हमको क्या, एलएचएस में मिल गया पीसी इंटू बीसी प्लस मिल गया क्या, पीबी इंटू बीसी, और इधर क्या मिल गया, एसी स्क्वायर, और प्लस क्या मिल गया, ए बी स्क्वायर। हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया है, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया, ऐड किया, दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया है, ठीक है। तो पीसी इंटू बीसी, यहाँ देखिए पीसी इंटू बीसी, और यहाँ भी पीबी इंटू बीसी, ठीक है। मतलब जो बीसी है वो दोनों में है क्या, बीसी जो है वो दोनों में है, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, बीसी और कॉमन क्या हो जाएगा, पीसी प्लस पीबी हो जाएगा। और इधर क्या मिल गया आपको, एसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर मिल गया, ठीक है। यहाँ देख लीजिए बीसी, और जरा फिगर में ये पीसी प्लस पीबी, पीसी ये है क्या, पीसी ये है, और ये क्या है, पीबी है, तो पीसी प्लस पीबी क्या हो जाएगा, बीसी होगा। फिगर्स देखिए, पीसी प्लस पीबी पूरा का पूरा मिल गया, यानी बीसी, यानी बीसी इंटू क्या हो जाएगा, बीसी, और इधर क्या हो गया आपका, एसी स्क्वायर प्लस क्या हो गया, ए बी स्क्वायर। यानी फाइनली हम बोल सकते हैं क्या, बीसी इंटू बीसी क्या हो जाएगा, बीसी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एसी स्क्वायर प्लस क्या हो गया, ए बी स्क्वायर। बीसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। यही चीज़ क्या करना था, हमें प्रूव करना था। यानी यही हो गया क्या, कि जो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो अदर जो दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यानी यही हमने, हमारे जो है पाइथागोरस जो कि एक बहुत मतलब मैथमेटिशियन थे, उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया, और इस स्टेटमेंट को जो है उन्होंने प्रूव कर दिया। इसलिए क्या हो गया, ये थ्योरम बन गया, और ये थ्योरम काफ़ी फेमस है, बहुत जगह आपको यूज मिलेगा, ठीक है। इसका यूज जो है हर दम मतलब बहुत मतलब जगह आएगा, ठीक है। तो यही चीज़ हमें प्रूव करना था। यानी यहाँ से लिख सकते हैं आप क्या, इसको जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एच मान लीजिए हाइपोटेन्यूज को, तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर भी लोग करते हैं, हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इससे भी लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप मतलब यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल होगा, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो अदर दो साइड, वो परपेंडिकुलर हो, बेस हो, कुछ भी हो, उससे हमें मतलब नहीं है। राइट ट्रायंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो अदर दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि पाइथागोरस थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पे दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इस तरह से आप देखते रहिए, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।